Mary, the mother of Jesus, मुकद्दसा मरियम, यीशु की माँ। लूक चैप्टर 1 31 वर्स में लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा है, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये माँ सिंगल है, अनमैरिड है। You have found favor with God. ये किस तरह की फेवर है एक लड़की के लिए? और अगली आयत में लिखा 2 बाब लूका चैप्टर 2 वर्स 4 5 6 7। बस यूसुफ ने गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थी तो ऐसा हुआ कि उसका वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। They wrapped him in swaddling clothes and laid him in the manger, because there was no place for them in the inn. ये शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का जब बादशाह पैदा हो रहा है, लेकिन एक कमरे में उनके लिए जगह नहीं है। मत्ती 2:13 में लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। Took the child and his mother during the night and left for Egypt. और यूहन्ना 19:25 में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम और क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। ये माँ भी मुकद्दसा मरियम जो है, इसके साथ भी मदर्स लव हमारा टॉपिक है। फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ तुझसे फजल हुआ है। क्योंकि उस वक्त क्या जो रिवाज था, जो शरीयत थी, जो लॉ था, जो रूल्स थे, कोई भी लड़की बगैर शादी के अगर प्रेग्नेंट होती है संसार की जाती थी। लेकिन फरिश्ता उसको कहता है, तू खौफ न कर, तुझ पर फजल हुआ है। और फिर जो ही ये 9 महीने तक रहती है यूसुफ के साथ, यूसुफ उसको अपने घर में ले जाता है। बेट्रोथ लफ्ज है जिसका मतलब है कि आपका निकाह हो गया हो। पाकिस्तानी जो उधर का कल्चर था, रुखसती ना हो, इसे लिखा तो अपनी बीवी को अपने हां ले आने से ना डर। मंगेतर थी लेकिन निकाह हो चुका था, इसलिए वो उसको ले आया है। अब इस जो ये वाली माँ है, इसको 4 बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। माँ की जो मोहब्बत है 4 बड़ी परेशानियों को। पहली परेशानी ये है कि ये सिंगल है और ऑर्डर क्या आ रहा है, तू बेटा जनेगी। कैसे? मैं मर्द को नहीं जानती, मेरी शादी अभी नहीं हुई, मैं कैसे बेटे को जनूंगी? पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज क्या हुआ कि उसी साल जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है, मर्दमशुमारी शुरू हुई है, कोर्नीस का दौर है, और लिखा है कि ये गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गए हैं। बैतलहम जो था वो 70 माइल्स अवे था। जब चूंकि लोग वॉक करते थे, जानवरों पे सवारी करते थे, ये 3 दिन की मुसाफरत थी। ये भी 3 दिन का सफर था नासरत से मेरे जीजो बैतलहम जाना। अब वो जब वहां गए हैं, एक तो ये सफर है, अगर औरत के ऑलरेडी क्लोज है कि बच्चे पैदा जनने के, तो उसके लिए मुश्किल है। एक चैलेंज ये है कि तू बेटा जनेगी जबकि शादी नहीं हुई। दूसरा चैलेंज ये है कि उसमें सफर करना पड़ रहा है 70 माइल्स का। 3 दिन की मुसाफरत है।
और एक और उनके साथ हुआ है, जब वहां गए हैं तो वहां पे यीशु मसीह पैदा हुए हैं। वहां पर ना इनके को घर वाले हैं, ना कोई ऐसी बात है कि जहां पे ये रह सके, और जहां पे रहे हैं वहां पे सराया है, दरवाजा खटखटाया है, हमें जगह दीजिएगा। हर एक दरवाजे हमें जगह चाहिए। ये दरवाजा खटखटाया होगा, हमें जगह चाहिए। ये दरवाजा खटखटाया होगा, हमें जगह चाहिए। कई बार मेरे और आपके साथ भी बहुत से दरवाजे खटखटाने से हमारी उम्मीद भर नहीं आती, लेकिन जब मैं और आप उस पे ईमान रखते हैं तो वो मेरे और आपके लिए दरवाजे खोल देता है। यीशु मसीह के लिए भी ऐसे ही हुआ है। मुकद्दसा मरियम जो है उस वक्त बच्चा जना है, और लिखा है उसको रैप करके, लिखा कहीं नहीं, मुझे लगता है यूसुफ की पगड़ी होगी जो रैप का लफ्ज यूज हुआ है, जिसमें उस वक्त बच्चे को रखा गया है, रैप करके उधर रखा है। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई तो साथ ही फरिश्ता कहता है कि अब बच्चे को, उसकी मां को यहां से लेकर मिस्र में चला जा, अपना मुल्क चेंज कर, क्योंकि जो बादशाह है हेरोदिस इस बच्चे को हलाक करने को है। इसीलिए उस वक्त 2 साल से छोटी उम्र के सारे बच्चों को हेरोदिस ने मरवा दिया था। अब लिखा है रात को निकले हैं। क्या मां के लिए ये मुसीबत बनी हुई है कि मेरे लिए तो तूने कहा है कि तुझ पर फजल हुआ है, लेकिन ये फजल कैसा है कि एक जो मेरे ऊपर बदनामी में देख रही हूं लगने वाली है, दूसरा उस एज में, उस वक्त में जब यीशु मसीह पैदा होने वाला मुझे सफर करना पड़ रहा है, तीसरा इसको रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं, मेंजर्स में जहां जानवर हैं वहां पर मेरे जीजो इसे रखा गया है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, एक और मुसीबत आ गई है कि इसको मिस्र में लेकर जा। इसलिए आपको अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके मेरे अजीजों बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही, ये वाली आ गई है, ये खत्म हुई है तो ये वाली आ गई है, याद रखिएगा उस बच्चे की जिंदगी में खुदा ने कोई ना कोई पर्पस रखा है। अपनी जुर्रत के साथ उन सारी मुश्किलात का सामना कीजिएगा, क्योंकि यहां पर यही हुआ है। मुकद्दसा मरियम वहां रात को निकलकर इनको दूसरे मुल्क में जाना पड़ रहा है। वो लोग जिस बात को समझ सकते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाकर जिनका वहां पे कोई नहीं होता, जिनका ना कोई जानने वाला है, ना कोई रिश्तेदार होता है, कहां रहना है, क्या खाना है, कहां से प्रोविजन आएगी, पैसे कहां से आएंगे, ये मेरे जीजों मसला चल रहा है। और ना सिर्फ ये, यीशु मसीह जब वापस आते हैं, बड़े होते हैं, सलीब पर जान देने तक मेरे जीजो मां साथ साथ रहती है। मुआशरे का दबाव पहली बात, जिस्मानी मुश्किलात दूसरी बात, वक्त के बादशाह से कत्ल होने की अनाउंसमेंट, खौफ तीसरी बात, मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाना चौथी बात, और पांचवी बात, ये मां अपनी आंखों से जो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया गया है अपनी आंखों से देख रही है। यीशु मसीह को जब ताने दिए जा रहे हैं कानों से सुन रही है। ये मां जब यीशु मसीह के कपड़े बांटे जा रहे हैं, इसके दिल पर क्या गुजरता होगा ये आंखों से देख रही है। यीशु मसीह का चोगा जिससे वो मिन्नती करते थे, उसको जब उस पे कुर्रा डाला जा रहा है तो मां देख रही है। दाढ़ी नोची जा रही है तो मां देख रही है, मुक्के मारे जा रहे हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये कांटों का ताज जब मेरे जीजो प्रेस किया गया होगा, खून की धारें मेरे जीजो निकलती होंगी, ये मां ने अपनी आंखों से सब देखा है। और कोड़ों की आवाज सुनी होगी, कोड़े से जब ये जिस्म से गोश्त उड़ता होगा, ये मां अपनी आंखों से देख रही है, नेज़े को देख रही है, और इस सारे मंजर से मां बेहोश हो रही है। लेकिन वो लोग जो 5000 खाना खाने वाले हैं उस सलीब के पास नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ मां गई है जिसका बेटा है। वो 4000 लोग जो सैर हुए हैं, अंधे जिन्होंने आंखें पाई, लंगड़े जो चले, मुर्दे जो जिंदा हुए, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, हर किस्म के लोग, वो शागिर्द जो साथ खाना खाते थे, सारे छोड़ के चले गए, सिवाय एक के, यूहन्ना के अलावा कोई नहीं गया। लेकिन लिखा है उस सलीब के पास मां अपने बच्चे के पास खड़ी है,
ना कोई रिश्तेदार है, सारे बहन भाई, सारे रिश्तेदार, सारे फ्रेंड जिन्होंने बेनिफिट लिया, जिन जिनको भी जो कुछ मिला, सारे छोड़कर चले गए। मदर ने, मेरे अजीजों, आखिरी सांस अपने बेटे की निकलते हुए अपनी आंखों से देखी है। और ये कैसी माँ हो सकती है जिसने ये सारा मंजर देखा।